हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल वेल, सभी ठीक होंगे। सो वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक दैट इज बायोमैकेनिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स। Before starting the topic, I just want to good luck you all the best for your future. Good luck, and my motive is just to help you all to gain much and much knowledge through this YouTube channel. All of you love this YouTube channel, and please subscribe it, and share with your friends so that knowledge will spread to all over. Okay, let's talk about the biomechanics. अगर बायो वर्ड रिलेट करता है लिविंग थिंग्स को, यानी कि सबको पता है कि बायो इज अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स। लाइफ लिविंग थिंग्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो सब क्या है, बायो का हिस्सा होती है। बट जब हम इसके साथ मैकेनिक्स जोड़ देते हैं, यानी कि मैकेनिज्म, किसी चीज की मैकेनिक्स जोड़ देते हैं, तो बायो मैकेनिक्स क्या बन जाता है। स्पोर्ट्स से जब हम इसको रिलेट करते हैं, तो जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द बॉडी इन द मोशन के दौरान, मोशन यानी कि गति के दौरान जो फोर्सेस उस पे एक्ट करते हैं, उनके क्या इफेक्ट होते हैं, तो उसकी स्टडी आपकी क्या बन गई है, बायोमैकेनिक्स। यानी कि हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ फोर्सेस अफेक्ट्स ऑन द लिविंग सिस्टम। बायो का मतलब लिविंग सिस्टम, ठीक है, और मैकेनिक्स का मतलब हाउ द फोर्सेस, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस व्हिच अप्लाई ऑन द लिविंग सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ हाउ फोर्सेस अफेक्ट ऑन द लिविंग सिस्टम। बहुत सिंपल बात है, ठीक है, वो आपकी यहाँ की बायोमैकेनिक्स के लिविंग सिस्टम के ऊपर किस तरह से फोर्सेस काम करते हैं। देखिए, बायोमैकेनिक्स से जो प्रिंसिपल है कैन बी अप्लाइड टू एवरी फील्ड। जहाँ पे ह्यूमन बॉडी चली गई है, वहाँ बायोमैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना जरूरी है। आप स्पेस के अंदर चले जाएं, तो आप स्पेस के अंदर आपकी बॉडी की मूवमेंट क्या होगी, वो भी उसका मैकेनिक क्या होगा, वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्पेस में हैं तो, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर बायोमैकेनिक्स काम आता है। बहुत से फिजियोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, गेम स्पोर्ट्स के अंदर तो टोटली बायोमैकेनिक्स का बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जो इंपॉर्टेंट रोल है स्पोर्ट्स को ऊपर उठाने के लिए। इफ द कोचेस डोंट हैव बायोमैकेनिक्स नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स, दे कैन नॉट drive the right technique, because they cannot tell the way how to drive the punch in a boxing. अगर आप बॉक्सिंग में अगर कोच को बायोमैकेनिक्स की नॉलेज नहीं है, तो वो नहीं बता सकता है कि राइट पंच को कहाँ से, किस डायरेक्शन से निकलना है और किस डायरेक्शन के अंदर उसको ट्रेवल करना है, ताकि वो पंच ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो और उसका टाइम जो है, रेंज जो है शॉर्ट हो, यानी कि टाइम उसको कम से कम लगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है बायोमैकेनिक्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स। तो तभी तो आज हम कर रहे हैं टॉपिक। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी होते हैं जैसे कि जब जिन बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जिनको बोलने में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उनका उच्चारण करने में मदद करवाते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो इससे ये भी एक बात सिद्ध हो जाती है कि बायोमैकेनिक्स डज नॉट ओनली इफेक्ट द स्टडी अबाउट द फोर्सेस व्हिच अफेक्ट ऑन द आउटर साइड ऑफ योर बॉडी, यानी कि आपके जो बाहरी जो अंग दिख रहे हैं, इन्हीं के ऊपर उसका फोर्सेस काम नहीं करता, मैकेनिक्स काम नहीं करता है, बल्कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी बायोमैकेनिक्स अप्लाई होती है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स के जो फंक्शन है, उनके मूवमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी बायोमैकेनिक्स अप्लाई होती है, ठीक है। फिजियोलॉजी में आप देख सकते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, हाउ योर इंटरनल ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग, उसकी स्टडी को ही फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में बायोमैकेनिक्स अप्लाई होती है। किसी भी तरह की आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, अगर आप देखिए, डिजाइन कीजिए, जैसे कि दिव्यांग जो खिलाड़ी, आपको पता है कि अगर किसी खिलाड़ी का आज पाँव नहीं है तो भी वो दौड़ सकता है, क्योंकि उसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लेग लगा दिया जाता है। बट अगर उसको डिजाइन करना है, उसको इंजीनियरिंग करना है उस इक्विपमेंट्स को, तो क्या हम बिना बायोमैकेनिक्स की नॉलेज के, क्या हम बिना जॉइंट्स की नॉलेज के, कि जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन, किस जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, क्या हम कभी डिजाइन कर सकते हैं वो स्पेशल इक्विपमेंट्स? कभी नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो यूजफुल इन इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो आज अभी देखिए, ये तो हो गया हमारा बायोमैकेनिक्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बायोमैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस, परफॉर्मेंस बढ़ती है। परफॉर्मेंस कब बढ़ती है आपकी स्पोर्ट्स के अंदर? जब आपके फिजिकल कंपोनेंट्स अच्छे हो जाते हैं। सबसे बेसिक चीज है ये, यानी कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो क्या बायोमैकेनिक्स
इसके बिना हम इन कंपोनेंट्स को बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं जिम में जाऊंगा, इफ योर कोच डज नॉट हैव नॉलेज कि भाई किस तरह से आपको डंबल वेट कर्ल करना है, डंबल को उठाना है, किस पोजीशन तक लेकर आना है, किस एंगल तक मूव करना है, आपके हाथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए, या फिर आपको किस तरह से रहना है कि आपकी टेंशन कंटिन्यू रहे मसल के अंदर, बाइसेप्स मसल के अंदर, तो क्या उसके बिना आपकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, उसका शेप साइज बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए जो है बायोमैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशंस का, जॉइंट्स के मोशन का, मूवमेंट्स का, किस तरह के आपके फोर्सेस करेक्ट वे में काम करते हैं। अगर वो फोर्सेस को आप गलत तरीके से लगाते हैं तो दैट कुड बी कॉज ऑफ द इंजरीज ऑल्सो। ठीक, आपकी टेक्निक इंप्रूव करते हैं। अभी मैंने जैसे कि आपको बॉक्सिंग के पंच का बताया था, या अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं बॉलिंग का, कि भाई अगर कोई क्रिकेटर अगर बॉल करा रहा है तो उसको किस तरह से होल्ड करना चाहिए, तो आपका हाथ किस तरह से 90 डिग्री में ट्रैवल होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो तरीका जो है, कौन सा मैक्सिमम तरीका जो है बढ़िया से जो इफेक्टिव होगा, उसी मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं, उसी से कोई चीज़ ड्राइव करते हैं। मान लीजिए अगर आपका हाथ का एंगल बाहर जा रहा है तो क्या हो रहा है, आपका फोर्स यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आपकी बॉल अगर आप इस तरह से बॉल फेंक देंगे तो उसकी डायरेक्शन भी गलत हो जाएगी, और दूसरा उसका क्या होगा, स्पीड के पेस पे भी इफेक्ट आ रहा है। तो दिस इज हाउ बायोमैकेनिक्स इज इंपॉर्टेंट इन इंप्रूविंग द टेक्निक। ठीक है, डेवलप द बेटर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको जॉइंट्स के रेंज ऑफ मोशन का नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए आपको अगर एनाटॉमिकल अगर आपको नहीं पता है, और आपको जैसे आपको पता होगा कि हर जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उसका शेप साइज डिजाइन अलग होता है। वो क्यों होता है? मान लीजिए आपका नी कैप है, नेक कैप, अगर नी कैप है तो नी कैप का शेप अलग होगा, ठीक है, उसका रेंज ऑफ मोशन अलग होगा, ठीक है, नी कैप का जो आपका नी कैप बनेगा, और आपका नेक कैप है उसका तरीका अलग होगा, उसका जो है अलग होगा, क्योंकि वो आपको नेक को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक का रेंज ऑफ मोशन और चलने हमारे घुटने का रेंज ऑफ मोशन अलग अलग है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अपने जॉइंट्स मूवमेंट्स की, हमें उसके ऊपर फोर्सेज, हमें किस तरह से किस मूवमेंट के ऊपर कौन से फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, तभी हम एक अच्छे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे सकते हैं। ठीक है, आपको बॉक्सिंग आप गेम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपके एनाटॉमिकल पोजीशंस का, कि आपने किस तरीके से आप उसको यूज कर रहे हो, तभी उसी हिसाब से आपका जो है ग्लव्स का शेप साइज और ये डिफाइन होता है। ठीक है, इम्प्रूव ट्रेनिंग टेक्निक्स, ट्रेनिंग टेक्निक्स को अगर जैसे कोई ट्रेनिंग टेक्निक्स है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, अगर कोई एथलीट है, कोई रनिंग कर रहा है तो उसकी ट्रेनिंग टेक्निक को इम्प्रूव कर रहा है, तो क्या सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि भाई उसके रनिंग में कहाँ कमी आ रही है, वेयर आर द प्रॉब्लम्स, उसके स्ट्राइड्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसके स्टेप्स सीधे नहीं जा रहे हैं, तो क्या करें, आइडेंटिफाई किया जाएगा सबसे पहले प्रॉब्लम को, उसको एनालाइज करके आइडेंटिफाई किया जाएगा प्रॉब्लम को, और फिर देखा जाएगा कि इसका बायोमैकेनिक कहाँ पे, इसका मैकेनिक कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसका स्टेप ठीक नहीं जा रहा है, कि इसका जो है टाइमिंग ठीक नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से ही क्या होगा, उसकी ट्रेनिंग टेक्निक इंप्रूव करवाई जाएगी। ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरीज, क्योंकि देखिए बायोमैकेनिक्स आपको ये भी सिखाता है कि भाई हाउ टू, आपका बॉडी का इकोनॉमिकल मूवमेंट कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी आपको स्पोर्ट्स के अंदर किस तरह से काम करना है। तो यानी कि देखिए अगर क्रिकेटर है, आप बॉल करा रहे हैं, तो ये बायोमैकेनिक्स ही है जो आपको टीच करती है कि आप शोल्डर का इस्तेमाल कीजिए, आप उस टाइम पे कलाई का इस्तेमाल ना कीजिए। अगर कलाई का आप बॉल कराते वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, ये झटका अगर दे रहे हैं, तो क्या होगा, इस पे ये बार बार इस पे जब झटका लगता रहेगा किसी भी जॉइंट के ऊपर, तो वो वीक हो जाएगी मसल मास। ठीक है, वीक से आप अगर करेंगे तो ओवरलोड होगी वो मसल, और अगर आप ओवरलोड और ओवर स्ट्रेच करते हैं किसी भी मसल को तो आपको इंजरी हो जाएगी। तो दिस इज हाउ बायोमैकेनिक्स हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरीज। होप ऑल वेल, बहुत आराम से बताया आप लोगों को, एक एक चीज को समझाया है। ठीक है, और टाइम भले ही 1 मिनट फालतू लग जाए, बट द इशू इज कि हर चीज ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे लिखने से काम नहीं चलता है कि भाई प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, नहीं, किस तरह से प्रिवेंट करता है स्पोर्ट्स इंजरीज को, वो भी पता होना इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए 1 मिनट अगर फालतू लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो होप ऑल वेल, ऑल क्लियर टू ऑल, प्लीज like my videos and subscribe this channel. Thank you, have a nice day.